अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद सादिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज है जी जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन और मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। अल्लाह ताला आज के बाबरकत दिन के सदके आपकी मेरी सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत अता करें और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाएं और हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। और हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक दें। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले जी नाश्ते से आगाज़ करते हैं। सब ने अपनी अपनी मर्जी का नाश्ता किया, लेकिन मैंने खाया जी साग वाला पराठा, क्योंकि हबी की कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो वो इतनी चिकनी चीज़ नहीं खाते। बेटी ने भी कहा जी कि मैं ब्रेड वगैरह खाऊंगी पापा के साथ, तो बच गई थी मैं। बेटा कॉलेज चला गया था, वो सुबह नाश्ता नहीं करता। मैंने कहा चले जी मैं अपने लिए बना लेती हूँ आज पराठा, और वो भी साग वाला, क्योंकि ये सीज़न है और आपको पता है सीजनल चीज़ों का तो मज़ा ही कुछ और है। उसके बाद जी मैंने अपने सिस्टर के घर कुछ सामान उनके स्टोर में रखना था। मैं और बेटी चले गए वहाँ। तो जब हम वहाँ गए तो जाहिर बात है मेरी सिस्टर और उनकी बहू मुझे कह रही थी आप रुके ना जाएं आंटी, वो मुझे मेरी बहू भी लगती हैं, तो वो मुझे कह रही थी। मैंने कहा नहीं बेटा अभी सुबह का टाइम है और बहुत काम है, जुम्मे का दिन है, फिर हम जाएंगे। हम नहीं रुके तो उसने चलते हुए हमारा मुँह मीठा करवाया। ये चॉकलेट मुझे दी पर्क और दूसरी क्रेजी जो है वो मेरी बेटी को दी थी। आपसे शेयर करने का ये मकसद है कि जब हम बच्चों को कोई चीज़ देते हैं तो बच्चे जिस तरह खुश होते हैं ना, इसी तरह जब हम बड़े हो जाते हैं तो कोई हमें बच्चा चीज़ दे तो उतनी ही खुशी होती है। इतनी प्यारी खुशी और इतनी मीठी सी चीज़ देने के लिए आज जुम्मे का दिन है, इसलिए मैं उन्हें दुआ दे रही हूँ कि अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश और आबाद रखे अपने घरों में, अपनी ज़िंदगियों में, और ऐसा ही एक मीठा सा क्यूट सा उन्हें बेबी दे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखें जी घर आए, काम वगैरह ख़त्म किया। ज़ाहिर बात है मैं आपसे जुम्मे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आप सबको भी पता है कि आज जुम्मे का दिन था, तो मैं रूम में आई। मैंने कहा कपड़े वगैरह कुछ प्रेस हैं और कुछ प्रेस कर लूँ। तो आगे जग्गू साहब जी विंडो खोल के बैठे हुए थे। इनके तो शशके ही नहीं कि ख़त्म होते ना, कभी नीचे देख रहे हैं कभी ऊपर देख रहे हैं और घूर घूर के मुझे भी देख रहा था। बहुत क्यूट लग रहा था। उसके बाद जी मैंने सालन बनाना शुरू कर दिया। आज बनाया है जी आलू गोश्त, क्योंकि जुम्मे का दिन होता है ना तो बस बिल्कुल ईद का समा घर में लगता है। जब सारी सफाइयाँ करो, सफाइयाँ काम तो हम डेली ही करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जुम्मे वाले दिन ना घर में गहमा गहमी होती है। जल्दी करो, उठ जाओ, जुम्मे का दिन है, आज क्या बनाएं, स्पेशली कोई चिकन गोश्त चावल ऐसी ही चीज़ फ्राइडे को बनती है। और फिर उसके बाद कपड़े निकाले जाते हैं। सबकी कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छे कपड़े मैं पहनूं। और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि जुमा मुबारक का दिन जो होता है ना उसे ईद की तरह गुजारें। नहाएं धोएं, गुस्ल करें, खुशबू लगाएं और अपने बच्चों के साथ अच्छा खाना बना के खाएं, नमाज की तैयारी करें, जुम्मा पढ़ें। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हम मुसलमान हैं तो हम अपने नबी की सुन्नत को भी फॉलो करते हैं और उसी तरह इस दिन को गुजारते हैं। और यहाँ जी मैं सालन बना रही थी, आलू गोश्त का कपड़े वगैरह रेडी कर दिए थे। काम मैंने और बेटी ने मिल के फटाफट ही ख़त्म कर लिया था। और अब इसके बाद जिस सारों के नहाने के बाद सालन रेडी करने के बाद मेरी बारी होती है। फिर मैं नहाती हूँ, नहा के गुस्ले जुम्मा करती हूँ और गुस्ले जुम्मा के बाद नमाज पढ़ती हूँ, क्योंकि फिर मेरे से ना मैं वो लास्ट बंदा होती हूँ, क्योंकि हबी ने और बेटे ने मस्जिद जाना होता है, बेटी घर नमाज पढ़ती है और लास्ट में मेरा ये होता है कि मैं कहती हूँ बस मैं सालन बना लूँ और आते हुए ना अक्सर ही फ्राइडे वाले दिन मैं बेटे को या हबी को कह देती हूँ कि आपने आते हुए रोटियाँ लेके आनी है। और अगर कभी जुम्मे का दिन होता है, तंदूर ना खुला हो, तो फिर ये होता है कि घर आने के 15-20 मिनट के बाद वो दोबारा जाके ले आते हैं। लेकिन मैं अपना काम सारा ख़त्म करके ही ना गुस्ले जुम्मा करती हूँ और फिर नमाज वगैरह पढ़ के कोई तस्बीह पढ़नी हो, सूरह यासीन पढ़ूँ, कुछ भी पढ़ूँ, जो भी अमल करूँ। हर अमल इंसान अपनी ज़ात के लिए करता है, ये दिखाने और बताने की चीज़ें नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरह करते हुए मैंने सालन वगैरह बनाया, कपड़े वगैरह सबके रेडी कर दिए थे। और बाकी आपको पता है भाग दौड़ छोटे मोटे काम करना ये तो रूटीन का हिस्सा है। और इस सारे दौरानिए में सुबह से अभी तक तकरीबन अभी 1:15 का टाइम हो गया है, तो लाइट 2 से 3 दफ़ा जा चुकी है। लाइट और गैस दोनों ने ना हमें सता के रखा हुआ है, यकीन करें। और जब हमारे एरिया की लाइट आ जाती है तो उधर जो नेट वाले भाई हैं उनके एरिया से ना लाइट बंद हो जाती है, तो सारा दिन बस उलझन और टेंशन में ही गुजरता है। बहरहाल क्या कर सकते हैं जी, दुनिया है, जीना है, मुसाफिर हैं तो मुसाफिरों की तरह ही रहेंगे। अब क्या गिले शिकवे करने, इंशाअल्लाह जी जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे तो हर नेमत और हर एक अल्लाह ताला की अनायत हम पे होगी इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह ये हमारा ईमान है और अल्लाह ताला की ज़ात गफूरुर रहीम है, वो देने वाला है और इंशाल्लाह वो ज़रूर हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह देंगे। इसके बाद मैं और हबी चले गए पार्क। हमने कहा चले जी जुम्मे का दिन है, थोड़ा नमाज ज़रा पढ़ ली, खाना शाना खा लिया है तो चलते हैं, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और थोड़ी इंजॉयमेंट भी। धूप इतनी ज़्यादा नहीं थी, मौसम काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब था, बस हल्की हल्की सी ही धूप थी, तो धूप वाला तो कोई सीन नहीं था। बहरहाल हम पहुंच के हमने कहा चलें जी जाते हैं, थोड़ा एंजॉय करेंगे। बंदा घर से बाहर निकले, काफ़ी टाइम से घर से बाहर भी नहीं निकले थे। और यहाँ जी हमारे घर के करीब ही बहुत बड़ा अयूब नेशनल पार्क है, वहाँ हम आ गए। और यहाँ पे इस पार्क के अंदर फिर एक पार्क है जिसका एंट्री टिकट है, और वो टिकट लिया और अब हम उस पार्क के अंदर आ गए थे। यहाँ ये है कि आपको टिकट बेस पे झूले वगैरह मिल जाते हैं और जू भी है काफ़ी बड़ा ना। और यहाँ पे देखें जी, यहाँ था टाइगर, तो मैंने कहा चलें जी टाइगर को भी हम अपने व्लॉग में शामिल करते हैं। वो बेचारा अपनी ही दुनिया में मगन था। बहरहाल इन्हें देखकर दिल में ये एहसास ज़रूर पैदा होता है कि चाहे कहते हैं ना पिंजरा सोने का हो, कैद ही है। और जब इतना बड़ा जानवर हम देखते हैं जो जंगलों में रहने वाले हैं और खुद शिकार करके खाने वाले हैं, वो जब ऐसे कैद में देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत ही आवाज़ार होता है। यहाँ पर इन्होंने जोड़े जोड़े रखे हुए हैं, उधर मेल था शायद और इधर फीमेल है, ये दोनों ही थे, बैठे हुए थे। अभी फ़िलहाल थक गए थे शायद घूम घूम के ना, और लोग इनके साथ तस्वीरें बना रहे थे। इनके साथ तो नहीं, खैर काफ़ी दूर इस जंगले के बाहर एक और जंगला है 4-5 फुट के फासले पर, और वहाँ से लोग मेरी तरह ही वीडियोस भी बना रहे थे और तस्वीरें भी बना रहे थे। और यहाँ जी ये देखें, ये ब्राउन वाले टाइगर थे और जो पहले दिखाए हैं वो वाइट टाइगर थे। ये है कि बेचारा चल रहा था, लेकिन इसको ऐसे बेचैन देख कर ना मुझे फिर वही बात ज़हन में बार बार आ रही थी, और मैं अपने अभी से भी यही कह रही थी कि ये बेचैनी इसको कैद की है ना, बस क्या कह सकते हैं इसके बारे में, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जो मैं कहूँ। उसके बाद जी हम आ गए कैंटीन, और बस दिल तो बिल्कुल कुछ भी खाने का नहीं था, लेकिन बाहर कुछ जाए तो ये होता है अभी को कुछ खा लो। तो मैंने कहा चले जी ऐसे करें, एक अच्छी सी चना चाट मंगवा लें और पानी की बोतल, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। हम दोनों ने मिलकर बस वो एक ही खाई, और फिर हम आ गए जी घर। और घर आए तो मेरे बेड पे आगे किसी ने कब्जा किया हुआ था, जो डेली ही कब्जा करता है। और रज़ाई खोल के मैं जाती हूँ इसलिए कि थोड़ा बिस्तर ना गर्म रहे। तो जनाब वैसे भी अगर रज़ाई तय हो तो बहुत कम उस पर सोते हैं, खोल के देनी पड़ती है और सो जाते हैं जग्गू साहब। और जग्गू साहब यहाँ सोए हुए थे, मैंने आके थोड़ी सी शान में गुस्ताखी कर दी, हिला दिया, तो बस अब वो आधी आंखें खोल के और आधी बंद से मुझे देख रहा था कि इन्होंने आके मुझे ना डिस्टर्ब कर दिया है। और बस जग्गू के तो सारा दिन बेला के हमारे घर में होते हैं शशके, कभी यहाँ कभी वहाँ। मेरी बेटी से तंग कर रही थी तो देखा अपनी टेल को तो वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देता ना, ये तो उसका गरूर है ना। ये जो कैट्स होते हैं ना, ये अपनी दुम को बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देते, इन्हें ऐसे लगता है बस इनका सारा गरूर इसमें है। और इसी तरह ही वो आंखें बंद कर रहा था। मैंने कहा चलो जी तुम एंजॉय कर लो, तुम जी लो अपनी ज़िंदगी, हमारी खैर है, हम बैठ जाएंगे थोड़ी देर। फिर उसके बाद चाय का ऑर्डर हो गया था जी, चाय बना लें क्योंकि काफ़ी ठंड से हम बाहर से आए थे ना। मैंने चाय बनाई और बेटी कहती है आप आ गए कुछ लेके नहीं आए, तो फिर हमने मंगवा लिए समोसे, क्योंकि ये तो डन है कि जब भी मैं और अभी बाहर जाए आते हुए हम लाजमी कुछ ना कुछ लेके आते हैं बच्चों के लिए। तो आज आ गए थे। तो बहरहाल जिस साइड से हम आए थे वहाँ पे ना इतनी कोई ख़ास मार्केट नहीं है, हम एक अंदरूनी रास्ते से घर पहुँच गए थे। तो फिर बेटे को भेज के हमने समोसे मंगवाए, हमने चाय और समोसे इंजॉय किए। और अभी आखिरी ही इंजॉयमेंट चल रही थी कि लाइट चली गई हमारी, कभी 3 से 4 और कभी 4 से 5 हमारी लाइट नहीं होती। तो मैं और अभी चले गए छत पे, फिर बेटी भी हमारे पीछे आ गई। और ये हमारे नेबर्स है ना, उन्होंने एक डॉग रखा हुआ है, काफ़ी दिन से उसकी आइज़ ख़राब है। रोज़ मैं उसे देखती हूँ कि हाय अल्लाह मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ ना, बहरहाल क्या कर सकती हूँ, दुआ ही कर सकती हूँ। तो मैं उसे देख रही थी, वो इस साइड पे हो गया था मुझे देख कर ना, डॉग तो मुझे देख के छुप गया था। बहरहाल इनके कबूतर बैठे हुए थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मैंने कहा चले जी आपको ये दिखा देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग, आज की शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।